All right, so we are back. Day number 17. Pull workout, back biceps traps. कौन सा दिन है आज? थर्ड ऑफ जनवरी? यस, 3rd of January. 3rd of January, weather is alright. 2 दिन से बारिश हो रही थी, बट थोड़ा सा बेटर है आज. धूप है, लेकिन थोड़ी ठंड हो गई है. ठंड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बट कुछ डिग्रीज टेम्परेचर कम हो गया. नाउ ट्रेनिंग आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से चल रही है. फूड डाइट आपको मैं कोशिश करता हूँ दैट संडेज़ को थोड़ा बहुत दिखाऊं. किस तरीके के मेरे मील्स रहते हैं, मैं कितना खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ और क्यों खा रहा हूँ, रीज़न क्या है फूड्स के बारे में. सो आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा होगा, रिगार्डलेस ऑफ जिस भी स्टेट में आप हो, जिस भी लेवल में आप हो, बिगिनर हो, एडवांस्ड हो, इंटरमीडिएट हो, स्कूल में पढ़ते हो, जॉब करते हो. आई होप कि आपको ये हेल्प कर रही हुई चीज़ें. नाउ टॉकिंग अबाउट द कमेंट्स, आई सी फ्यू कमेंट्स येस्टरडे. उसमें से एक कमेंट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा जिसके बारे में बात की जा सकती है. हर्ष सिंह का एक कमेंट था, जीत सर, काइंडली do your next car talk about how does spirituality helps you with your daily life and fitness. It's a good question. कभी ऐसे फिटनेस के चैनल में, ये वाले पर्टिकुलर चैनल में कभी बात करने का मौका नहीं मिला, बट अदरवाइज़ मैंने जब इंटरव्यूज़ दिए हैं, जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि इंस्टाग्राम, तो मैं बात करता हूँ मतलब स्पिरिचुअलिटी की और दैट कनेक्शन विद द सुप्रीम बीइंग. सो फॉर मी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं, और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूं, जिस कल्चरल बैकग्राउंड से मैं आता हूं, फ्रॉम द माउंटेन्स, एंड द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम इज़ वेरी स्पिरिचुअल. डाइटीज़, लोकल डाइटीज़ होना, देवता जो कहते हैं हम लोग, उनका होना, तो बहुत ज़्यादा जिस एरिया से मैं आता हूँ वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी से भरी हुई है कि आप ना चाहते हुए तो नहीं कहूँगा, बट आप हमेशा इस तरीके की एनर्जी से घिरे रहते हैं और आप कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर पाते हो गॉड से, सुप्रीम बीइंग से. तो मेरे साथ भी ऐसा ही है. द माउंटेन्स वेयर आई कम फ्रॉम, उत्तराखंड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दारमा वैली, माई विलेज. सो वहाँ वो पूरा ना इट्स अ अबोर्ड ऑफ शिवा, हिमालयाज़. तो वहाँ पे मतलब वो पूरी शिव की ही धरती है मतलब, और वहाँ पे कोई भी ऐसा पत्थर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसमें आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब ओके देयर इज़ समथिंग स्पेशल. मैंने बहुत बार इस बारे में बात करी है और मुझे मौका मिला एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का ओम पर्वत के ऊपर. बहुत पहले मैंने बनाई थी 2019, आई गेस 19 या 20 में. तो अभी भी वो इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है. आप जाके चेक करना, ओम पर्वत हिमालयन स्टैलियन टाइप करना, तो आपको वो मेरी 4 पार्ट की पूरी डॉक्यूमेंट्री नज़र आएगी. और उसमें मैंने काफ़ी बात करी है कि किस तरीके से मैं फ़ील करता हूँ जब बात आती है सुप्रीम बीइंग की. सो दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम. और हमेशा एक ऐसा सुपर कनेक्शन जो मैं फ़ील करता हूँ वो इसलिए भी है क्योंकि इट गिव्स मी पावर. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मेयर ह्यूमंस जो मॉर्टल्स होते हैं वो एनर्जी नहीं दे सकते. कोई भी हो, चाहे कितना ही पहुंचा हुआ इंसान क्यों ना हो, आपको एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई यू नीड कि जहाँ से आपको सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही है टू कीप गोइंग, और जब आप अटक जाते हो, जब कोई रास्ता नहीं दिखता आपको कि यार ये मैं अभी तो फंस गया हूँ, तो वहाँ पे वो सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको मिलती है. और मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और ये सब करते हो, इसका ये भी मतलब नहीं है. बट पर्सनली आई डू इट. मैं मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ कि मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाऊँ, ताकि वो एनर्जी है सुबह सूर्यदेव की वो मुझे मिल पाए थोड़ी बहुत भी, राइट. उसके बाद अगर मैं
शांत मन से 2 मिनट अपने इष्ट देव को अपने भगवानों को याद कर सकता हूँ, तो मैं सुबह का वो रखता हूँ 5 मिनट का पीरियड, और इट गिव्स मी स्ट्रेंथ, इट गिव्स मी पीस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि दिन भर में जो लड़ाई करनी है दिमाग से दुनिया से, उसको लड़ने के लिए शक्ति मिलती है और शांत रहता है आपका मन, ठीक है। सो येस, आई डू हैव कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, और मेरे लिए काम करती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए, तो डू इट। जो भी है, जिस भी आप पंथ से बिलोंग करते हैं, उस पंथ के जो भी आपके आराध्य हैं, उनसे आप कनेक्ट हो, एंड इट विल हेल्प यू, मैन। Alright, so first exercise, lat pull down, and this is my third and last set. प्रोटोकॉल आपको पता है कैसे करना है, ग्रिपिंग कहाँ पे मैं ले रहा हूँ, स्ट्रैप्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, एवरीथिंग यू नो। अब इसमें एक चीज़ का एलिमेंट और है यहाँ पे कि मैं बॉडी को कितना पीछे की ओर बेंड करता हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पूरा लेट जाते हैं नीचे, वो नहीं करना, ठीक है। आपकी अपर बॉडी स्लाइटली बेंड रहेगी ऑफ कोर्स, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मत लेटना, ठीक है। कोशिश, टारगेट मसल क्या है हमारा, रेडल्स और लैट्स, उसके साथ साथ आपके जो अपर ट्रैप्स वाले मसल्स हैं, मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, रम्बॉइड्स वाला एरिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें टारगेट करनी है। लेट्स स्टार्ट। ग्रिपिंग देखो, बिल्कुल जहाँ पे बेंड होता है बार, वहाँ पे मेरी ग्रिपिंग ख़त्म हो जाती है। ऑलराइट, चलो पार्शियल रेप्स में मारेंगे सर। लैट्स को एंगेज करना, रिट्रैक्ट, स्टार्ट। एक ड्रॉप सेट, 73 to 52। आ जा। इसमें क्या है ना, आपके फोर आर्म्स काफ़ी जल्दी गिव अप हो जाते हैं, तो इसीलिए स्ट्रैप्स का इस्तेमाल ज़रूर करना। ऑलराइट, सो दिस इज़ माय फर्स्ट सेट ऑफ बेंड ओवर रोज। टारगेट मसल है, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर टारगेट मसल भी बताया करो। टारगेट मसल है काइंड ऑफ अपर बैक, ट्रैप्स जो मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, रेडल्स, उसके साथ साथ लैट्स भी इंगेज होगा। बॉडी का पोजिशनिंग अपर बॉडी का थोड़ा सा अपराइट है, दैट्स वाई, मतलब कि बहुत पैरेलल नहीं है। ऑलराइट, ये पूरी बेंड ओवर रोज एक इस तरह की एक्सरसाइज है ना, एफर्ट बहुत मांगती है, कंट्रोल बहुत मांगती है। सो अगेन बिगिनर्स अवॉइड दिस एक्सरसाइज, वंस यू गेट कंफर्टेबल तो ही आप इसको स्टार्ट करो। अदरवाइज असिस्टेड जो मूवमेंट्स होते हैं
बेंच का ये सब लेके वो करो सिंगल आर्म से. ऑलराइट, टेकिंग अनदर सेट, सेकंड सेट बेसिकली. लेट्स रिमूव द पम्प कवर. ओए होए 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 होए. कितनी कोशिश कर लो पसीना कानों में तो आता ही है, पूरे हेडफोन्स गीले हो जाते हैं. देयर इज नथिंग यू कैन डू. ऑलराइट, चलो दिख रहा है सही. इधर लगा लेंगे इसको. हाँ, आ जाओ. अब देखो सही लग रहे होंगे हम. चलिए चाहिए. इतना क्यों उल रहा तू? Alright. So wait, 10 to 12 reps. Control form. एक और चीज़, जब आप बेंड ओवर रोज कर रहे हो ना, तो ये सर को ना बिल्कुल सामने उठाने की कोशिश मत करो. इससे क्या होता है, नेक एक्सटेंड हो जाता है और कभी कभी स्पाइन एक लाइन में नहीं होने की वजह से भी नेक में इंजरी हो सकती है. सो मेरे को देख रहे हो आप, मैं सामने देख रहा हूँ, यानी कि ये लाइन सीधी है स्पाइन के साथ. ठीक है, तो ये छोटा सा टिप है, यूज़ करो उसको. ऑलराइट, सो अगेन वो मशीन वहाँ पे बिजी थी, तो हम क्विकली स्विच कर गए हैं. सेम मूवमेंट है, न्यूट्रल ग्रिप में पुल करना है. अगेन रिस्ट्रिक्शन है, सामने मुझे असिस्ट मिल रहा है चेस्ट का, तो ज़्यादा मैं स्ट्रेच दे पाऊँगा, विच विल हेल्प मी इवेंचुअली टू स्ट्रेच माई मसल्स मोर. तो एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. दूसरा सेट में लगा रहा हूँ. वेट इज़ अराउंड 60 किलोज़ और टारगेट मसल क्या है, देखो क्लोज ग्रिप जब मैं पुल कर रहा हूँ ना, तो स्लाइटली आउटर एरियाज ऑफ माई बैक ये. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में मेरे लैट्स, मेरे इवन आई वुड से रेयर डेल्ट्स, रोम्बॉइडल्स, ट्रेपीजियस, ये सारे मसल्स ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग एंगल्स में. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल पुल है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. देखो आगे की तरफ लीन करके लेट रहा हूँ. नॉट बैड, सही है. ठीक है, अभी एक और सेट लगाएंगे इसका विद अ ड्रॉप सेट, और वही पार्शियल रैप्स का भरपूर इस्तेमाल करना है, कोई नहीं शर्माना है इसमें. ठीक है, सो काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज ही क्यों करता हूँ बैक की. तो भाई मैं जो स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, द पुश पुल लेग्स, उसमें और मसल ग्रुप्स भी हैं लगाने के लिए. तो एक ही दिन में अगर मैं 4, 5, 6 एक्सरसाइजेज करूँगा बैक की, तो फिर बाइसेप की कितनी करूँगा, 2, 3, फिर ट्रैप्स की कितने करूँगा, 2. तो ऐसी 10 थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा मैं एक दिन में. सो इसे कहते हैं प्रोग्राम को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम एंड रिकवरी टाइम. ठीक है, अब एक ही दिन 10 एक्सरसाइज करूँगा तो फिर 6 दिन थोड़ी ट्रेन कर पाऊँगा.
तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बैक के मसल्स को 3 दिन आज हिट कर दिए, 3 वेरिएशन, 3 दूसरे दिन करूँगा सैटरडे को, सो हो गए 6। सो ओवरऑल वीक में वॉल्यूम सही मिल रहा है बैक को। सो ये वॉल्यूम का खेल भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। बढ़ जाए बहुत एक्सपोनेंशियली तो बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, घट जाए एक्सपोनेंशियली तो बॉडी डाउन हो जाएगी। तो ये जो मसल होता है ना मेरे भाई, ये एक तरीके का ऐसी चीज़ होती है जो मांगती है सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अगर मैं वो वज़न उठाना छोड़ दूँ या वो इंटेंसिटी डालना छोड़ दूँ तो ये मसल भी नहीं रहेगा। मसल कहेगा बाय बाय, मेरा काम नहीं रह गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो इसको इतना हिट करना ही पड़ेगा। सो वॉल्यूम को कम करना नुकसानदायक है और एकदम से बढ़ा देना वो भी डिफ़िकल्ट है बॉडी के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज़ द लास्ट सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉप सेट भी करेंगे इसके बाद। लेट्स सी 10 to 12 रेपिटेशंस सही फॉर्म एंड टेक्निक में आ जाएं, यही हमारा गोल है। लेट्स गो। Drop 41 में। That's it. Chal. Alright, so it's time to hit the trap muscles. देखो, अब जो एक्सरसाइज मैं लगाने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, which is rope से shrug and slide pull from the elbow towards the end. अब ये जो होता है ना, ये वाले एंगल में करता हूँ, मतलब पीछे की तरफ लेट के स्लाइटली, और वेट इतना होता है ताकि मैं ऐसे खड़ा हो पाऊँ इस पोजीशन में। अब जब मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ तो मेरे ये श्रग मूवमेंट तो होती ही है, ये तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जो मिड ट्रैप्स हैं वो भी टारगेट हो रहे हैं क्योंकि मैं एल्बोज़ को पीछे की ओर पुल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो टॉप एंगल में डिफरेंट एंगल है, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। Complete stretch. Not bad. ठीक है ना? So trap muscles. टॉप एंगल में सही दिख रहे हैं, ट्रैप्स बेटर नज़र आ रहे हैं। Alright, so mic is not working anymore. तो मैं आप लोगों को जो साउंड है वो नहीं आएगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आएगा। जस्ट लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? आपसे देखो और एंजॉय करो।
Are you ready for me? Yeah, go ahead, man. I'll do something else. That's, yeah. Alright, so this is my last exercise of hammer curls. साउंड जैसा भी आ रहा है सुन लो. उसके बाद हम लोग पोजिंग करने चलेंगे for the body check.
ऑलराइट, सो नाउ मैं पोजिंग करूँगा बट साउंड उतना क्लियर नहीं आएगा, सो आई विल बी स्क्रीमिंग और यू नो सराउंड साउंड बहुत सारी चीज़ें हैं. सो क्विक रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, क्विकली चेक करते हैं. लेट्स गो. सो आज बैक करी है और डे 17th, मतलब डे 1 से लेकर डे 17th में अगर आप देखो तो काफ़ी डिफरेंस है. मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, फुलनेस और जो शार्पनेस नज़र आ रही है बहुत ही ज़्यादा है डे 1 से. ठीक है, लाइटिंग ठीक हो रही है क्या? लाइटिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज़्यादा ब्राइट थी. ओके, आई थिंक अभी बेटर है. ठीक है, सो अभी यू सी राइट. ओके, सो ये वैसे भी ये मेरा बेटर साइड नहीं है. बेटर साइड इज दिस, यू सी राइट. Okay, so देखो लैट्स खुल रहा है. नाउ साइड एंगल स्लाइटली. ओके, कभी कभी क्रैम्प भी पड़ता है ज़्यादा देर तक होल्ड करने से. यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से स्टेज पे बॉडी बिल्डर्स को क्रैम्प पड़ता होगा. स्टफ द मोस्ट मस्कुलर. Not bad. Yeah, अब होना contract. Abs. Yes. Triceps. ट्राइसेप के साथ चेस्ट और एब्स भी कॉन्ट्रैक्ट होना मांगता. यस. All right, now let's check it back. Yeah. चल भाई, let's start करते हैं पहले. डिफरेंट साइड में एक That's it. All right. So I think we are done here with the posing. भाई साउंड क्लियर नहीं है तो आज मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मिस आउट हो जाए. बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आई वांटेड टू से. लेकिन कोई बात नहीं, यही बात हम कल कंटिन्यू करेंगे. अभी के लिए हर हर महादेव.